while वर्सेस ड्यूरिंग। while का मतलब है के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, तो दोनों के बीच अंतर क्या है। कुछ सेंटेंसेस हैं जो काफी कंफ्यूजिंग है, काफी कंफ्यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा ड्यूरिंग और while में। यूज ऑफ while, while का मतलब है के दौरान। अब जब भी बोलते हैं के दौरान या फिर के समय, ये भी हम बोल सकते हैं आसान भाषा में। इससे हम प्रयोग करते हैं इस प्रकार से, while प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंटेंस। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद एक कॉमा लगा देंगे और इसके बाद एक सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे बीए करने के दौरान उन लोगों ने अंग्रेजी बोलना सीखा। अब बीए करने के दौरान, कोई भी काम करने के दौरान या के समय, तो सेंटेंस बनेगा while doing बीए, बीए करने के दौरान, बैचलर ऑफ आर्ट करने के दौरान, दे लर्नड टू स्पीक इंग्लिश, उन लोगों ने अंग्रेजी बोलना सीखा। खाना खाने के दौरान वो टीवी देख रहा था। अब खाना खाने के दौरान लिखा हुआ है तो सेंटेंस बनेगा while eating the food he was watching TV। अब देखिए while eating the food, खाना खाने के दौरान वो टीवी देख रहा था, he was watching TV। कपड़ा खरीदने के दौरान मैंने अमन को एक सीक्रेट बताया, तो सेंटेंस बनेगा while buying clothes I told अमन a secret। ये पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि while के बाद जो वर्ब आएगा वो V4 में आएगा। इसके बाद जो वर्ब आएगा उसका कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। जैसे बाय है तो बाय का ऑब्जेक्ट क्लॉथ्स है, ईट का ऑब्जेक्ट फूड है, ऐसे हम समझ सकते हैं। गाना सुनने के दौरान वो सो रहा था। While listening to music he was sleeping। देखिए कितना आसानी से बना सा रहा है, कितना आसान है। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि while जब भी हम प्रयोग करेंगे, जब भी while आएगा इसके बाद हमको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लाना ही पड़ेगा, क्योंकि while प्रयोग होता है किसी एक्शन वर्ब के साथ, कोई भी वर्ब के साथ, न कि किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ। तो while यूज होता है किसी भी वर्ब के साथ। अनदर यूज ऑफ while, इसका मतलब है कोई काम करते करते, मतलब एक ही चीजों को हम रिपीट करते हैं, एक ही टाइम पे हम दो वर्क करते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस while प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, तुम्हारा भाई टीवी देखते देखते सो गया। मतलब टीवी का देखना और सोना दोनों एक ही टाइम पे हो रहा था। तो सेंटेंस बनेगा योर ब्रदर स्लेप्ट while वॉचिंग टीवी। कुछ और एग्जांपल्स हैं, मैं स्कूल जाते जाते रवि से बात कर रहा था। मतलब स्कूल का जाना और रवि से बात करना, ये दोनों दो काम एक समय में हो रहा था। दो काम एक समय में होना तो मतलब वहां पर प्रयोग किया जाता है while का, और while के साथ प्रयोग किया जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म का। I was talking to Ravi while going to school। While going to school, स्कूल जाने के दौरान या स्कूल जाते जाते, स्कूल जाने के समय, ऐसे बोल सकते हैं। वो गाना सुनते सुनते बाजार जा रहा था। He was going to market while listening to music। While listening to music, गाना सुनते सुनते, कोई काम करते करते। हम लोग सोते सोते टीवी देखते हैं। वी वॉच टीवी while sleeping। while sleeping मतलब सोते सोते। while का और भी यूज है जिसका मतलब है जबकि, और इससे प्रयोग करते हैं सेंटेंस में एक कंजंक्शन की तरह। जैसे सबसे पहले यूज करेंगे सेंटेंस while सेंटेंस, मतलब दो सेंटेंस के बीच में प्रयोग करेंगे while शब्द को। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ जबकि वे लोग सो रहे हैं। आई एम रीडिंग अ बुक while they are sleeping। वो शिक्षित है जबकि उसका दोस्त अनपढ़ है। तो सेंटेंस बनेगा ही इज एजुकेटेड, वो शिक्षित है जबकि while उसका दोस्त अनपढ़ है। हिज फ्रेंड इज इलिटरेट। आप while के जगह पर where as का भी प्रयोग कर सकते हैं, डोंट वरी, क्योंकि एक शब्द एक जगह पर कई सारे शब्दों को हम प्रयोग कर सकते हैं।
हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं जबकि वे लोग हिंदी में बात करते हैं। वी हम लोग बात करते हैं तो सेंटेंस बनेगा वी टॉक इन इंग्लिश। सो वी टॉक इन इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं। वाइल जबकि दे टॉक इन हिंदी, वे लोग हिंदी में बात करते हैं। तो समझ सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस बनाना कितना इजी है, कितना आसानी से हम सेंटेंस बना सकते हैं वाइल की मदद से। वो पढ़ रहा है जबकि तुम खेल रहे हो। ही इज स्टडिंग वाइल यू आर प्लेइंग। तो सेंटेंस बनाया जाता है इसी प्रकार से। मीनवाइल का मतलब है इसी बीच, कोई काम करते हैं इसी बीच कोई और काम हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सेंटेंस मीनवाइल प्लस सेंटेंस। जैसे वो खेल रहा था, इसी बीच उसका मम्मी उसे पीटने लगी। इसी बीच जो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, इसी के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं मीनवाइल। जैसे he was playing, meanwhile his mother started beating him. His mother started beating him. उसका मम्मी उसे पीटने लगी। अमन काम कर रहा था, इसी बीच मैंने उसे कॉल किया। तो सेंटेंस बनेगा अमन was working, meanwhile I called him. I called him मतलब मैंने उसे कॉल किया। आकाश कुछ सोच रहा था, इसी बीच मैंने उसे बाजार जाने को कहा। आकाश was thinking something, meanwhile I said to him to go to market. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, कोई काम करते हैं उसी बीच कोई और काम हो जाता है, तो उसके लिए लिखते हैं इसी बीच, और इसी बीच के लिए इंग्लिश में लिखते हैं meanwhile। मैं पढ़ रहा था, इसी बीच पापा घर आए। I was reading, meanwhile father came to house. meanwhile एक सेंटेंस में कंजंक्शन का काम कर रहा है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अब समझते हैं ड्यूरिंग का यूज। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। इसे कब प्रयोग करते हैं, क्योंकि वाइल का प्रयोग वर्ब के साथ करते हैं और ड्यूरिंग का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो ड्यूरिंग का प्रयोग हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, किसी भी नाउन या फिर किसी भी प्रोनाउन के साथ करते हैं। इसके बाद लिखते हैं कॉमा, और इसके बाद हम शुरू करते हैं एक सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। बुखार के दौरान मैंने उसे सलाह दिया। ड्यूरिंग फीवर आई एडवाइज्ड हिम। ड्यूरिंग फीवर बुखार के दौरान आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसे सलाह दिया। ठंडी के दौरान मैं जैकेट खरीदूंगा। तो सेंटेंस बनेगा ड्यूरिंग विंटर आई विल बाय अ जैकेट। यह पर देखिए ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग फीवर, ये फीवर विंटर ये सभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है मतलब कोई नाउन है। छुट्टियों के दौरान मैं कई सारे लोगों से मिला। ड्यूरिंग द वेकेशन आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल। आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, मैं कई सारे लोगों से मिला। ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान। जैसे ड्यूरिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा सेंटेंस होगा। जैसे मीटिंग के दौरान वो रोने लगा। ड्यूरिंग द मीटिंग ही बिगेन टू वीप। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग जब भी हम प्रयोग करेंगे, इसके बाद हमारा या तो कोई नाउन आएगा या तो हमारा कोई प्रोनाउन आएगा। मतलब किसी नाउन या किसी संज्ञा हम प्रयोग करते हैं ड्यूरिंग को, और हम वाइल को जो प्रयोग करते हैं हम किसी वर्ब के साथ करते हैं, किसी भी क्रिया के साथ करते हैं, और वो वर्ब आता है V4 में, मतलब आईएनजी वर्ब के साथ। जैसे गोइंग, स्लीपिंग, लर्निंग, रनिंग, इस प्रकार से। मैच के दौरान बारिश होने लगी। तो ड्यूरिंग द मैच इट बिगेन टू रैन। यहाँ पर देखिए मैच, मीटिंग ये सभी नाउन है सेंटेंस में। लड़ाई के दौरान मैं वहां से आ गया। ड्यूरिंग फाइट आई केम फ्रॉम देयर। आई केम फ्रॉम देयर, मैं वहां से आ गया। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं ड्यूरिंग और वाइल से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।